औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या इस कायनात, इस दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं कायनातें मौजूद हैं। क्या और भी जहान है जिस तरह ये इस जहान है जिसको हम ज़मीन कहते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ करता हूँ उसकी जो सारे जहानों का रब है, सारे जहानों का, सारे आलमीन का। अल्लाह ताला के नज़दीक आलमीन कितने हैं ये अल्लाह की ज़ात जानती है। आज हर बंदा इस जुस्तजू में है, क्या इस जहान के अलावा कोई मरीख पर, कोई प्लूटो पर, कोई मुश्तरी पर, कोई चांद पर, कोई किसी जहान में पहुंचने की तैयारी में लगा हुआ है। और इनको ये शवाहद भी साइंस को मिल गए हैं कि बाकी सियारों में भी दुनिया है, ये शवाहद मिल चुके हैं। अभी तो ये इस जहान से के नज़दीक तरीन जो कायनात है, यानी ये मरीख है या चांद है, इस तक इनकी रसाई हुई है। और इनको ये शवाहद भी मिल चुके हैं कि वहाँ पर दुनिया के आसार मौजूद हैं। अभी इससे आगे बड़ी ही कायनातें हैं, बड़े ही जहान हैं, बड़े ही सियारे हैं, और ये इस लामहदूद खला के अंदर फैले हुए हैं। ऐसे मिसाल मैं लगा लूं कि ये जो हमारी ज़मीन के ऊपर कहकशां है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, ये सितारों से भरा हुआ झुरमट जो हमारे ऊपर है, आसमान के ऊपर जो रात को नजर आता है, इस झुरमट, इस सितारों के झुरमट की मिसाल ऐसे लगा लें कि इस लामहदूद सेहरा के अंदर लामहदूद सेहरा हो, और 1 रुपए का ठीपा जो होता है, सिक्का जो होता है, उस सिक्के को जमीन पर रख दें, उस सिक्के के अंदर जितने जर्रात आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी ये सिर्फ ये मिल्की वे हैं, जो सितारे हैं। बाकी अभी तो लामहदूद ऐसी कहकशाएं मौजूद हैं कि जिसके साथ और एक कहकशां, ये मिल्की वे तो सबसे छोटी कहकशां, इससे आगे और बहुत बड़ी कहकशां, उसके आगे और बहुत बड़ी कहकशां, और उस कहकशां के अंदर खरबों दुनियाएं आबाद हैं। सैकड़ों या हजारों नहीं, लाखों नहीं, खरबों कहकशाएं दुनियाएं आबाद हैं। किसी जहां तक अभी साइंस भी नहीं पहुंच सकी, लेकिन कुरान और हदीस में अल्लाह ने दीगर जगह इरशाद फरमाया बाकी जहानों के जिक्र का। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा कि मैं कायनातों का रब हूं, पालने वाला हूं, संभालने वाला हूं। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब जिस जिस कायनात में अल्लाह मौजूद है, उस कायनात में रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे रब्बुल आलमीन को मौत नहीं है, उसकी अता से उसके रहमत लिल आलमीन की सिफ्त को भी मौत नहीं है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जहां जहां मखलूकात जहानों में भेजेगा, वहां वहां पैदा करेगा, अल्लाह भी होगा, उसका रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा भी वहां पर होगा। इस वक्त हजूर किस जहान में है, ये इंशाल्लाह मैं इस अगले एक तकरीर में बताऊंगा कि हमारे रसूल खुदा इस वक्त किस जहान की सैर में हैं। वहां पर अल्लाह के साथ वो अल्लाह के हुक्म से तबलीग कर रहे हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये दुनियावी मामले हैं, बेवकूफ लोग, मैं उनको कहता हूं, पढ़े लिखे जाहिल लोग, जो माज़अल्लाह रसूल पाक को कहते हैं वो वफात पा गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेख्तियार है, ये जाहिल लोग हैं। मैं इन बेवकूफ़ों की बात भी नहीं करता, क्योंकि ये रसूल खुदा की ज़ात को पहचान ही ना सके। रसूल खुदा है क्या चीज़ कि जिसके वसीला से ये पूरी कायनातें बनी हुई हैं, वो खुद क्या चीज़ होंगे जो इन कायनातों को क्रॉस करते हुए खुदा के अर्श तक पहुंचे थे, खुदा तक पहुंचे थे। शब्बे मिराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली वाले बुराक पर सवार होकर, ऐसी सवारी जो पलक झपकने से पहले जमीनों आसमान का सफर तय करती है, उस पर मेरे और आपके नबी ने सवारी फरमाई है, और इन सारे जहानों और कायनातों की सैर की है। लामहदूद दुनियाएं हैं, और ये मिल्की वे है। अभी तो इस सूरज के बैकग्राउंड साइंस ने जब रिसर्च किया तो पता चला इस सूरज की बैक साइड पर 30 करोड़ सूरज और मौजूद हैं, और उनमें बहुत सारे सूरज इस सूरज से खरबा गुना बड़े हैं।
और बहुत सूरज ऐसे हैं जो ठंडे भी हैं, पर है सूरज है, वो सूरज के साथ है उधर, वो एक पूरी गिटार है सूरजों की। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसा ये कायनात का लामहदूद खला है कि जिसमें ये जो कहकशां है ऐसी और कहकशां और कहकशां और लामहदूद कहकशां इस जो फैली हुई हैं और आए दिन रोज बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। यानी वह कुन फयाकुन वाला काम अल्लाह फरमाए जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो अल्लाह ही जानता है ये कितनी बड़ी दुनियाएं हैं। अभी तो हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं और मैं लोगों को देखता हूँ वो इसी दुनिया पर बस इसी बहस में लगे हुए हैं और ख़त्म दवाना चाहिए कि नहीं दवाना चाहिए, 11वीं करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, और झंडे लगाने चाहिए नहीं लगाने, पीरां नूं मनना चाहिए नहीं मनना चाहिए। बस बेवकूफ इसी कह ले कुएं के इर्द गिर्द फिरी जा रहे हैं। यही बस बातें बताई जा रहे हैं। किसी को कुफर शिरक के बिद्दत के वो ना इल्जाम लगाकर काम चलाई जा रहे हैं अपनी दाल रोटी, बल्कि दाल रोटी तो नहीं मैं कहता, बकरा रोटी सीधी की हुई है, लोग अपना आप काम चला रहे हैं। जबकि अगर हम इससे वो इकबाल कहते हैं ना कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अरे तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, अरे तू पहाड़ों की चट्टानों यानी इससे आगे की परवाज कर। वो और एक जगह और लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना तू इस जमी के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अरे ये सारे जहान तेरे लिए बनाए गए हैं, हजरत इंसान के लिए। और हजरत इंसान से बेहतरीन कायनात का जो सबसे बेहतरीन अफजल तरीन शख्सियत है जिसके सदका से कायनातें बनी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बंदा जब इस जहान से दूसरे जहान की सैर करता है ना, अरे उसको पता चल जाता है कैसी कैसी ताकतें, कैसी कैसी शक्तियां, कैसी कैसी पावरें दूसरे जहानों में मिलती हैं। ये हजरत खिजर के बारे में बयान करूंगा। ये किस सियारे से जमीन पर तशरीफ लाए थे, किस जहान से तशरीफ लाए थे। ये इस जहान के थे ही नहीं हजरत खिजर। और हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम किसी और जहानों में जाते थे जिसको बाइबल ने हजरत हनूक कहा है। हजरत अदरीस और सियारों में जाते थे, वहां से एलियन उनके साथ जमीन पर आते थे जिन्होंने आकर ये एहराम मिस्र को तैयार किया है। और इसी तरह हजरत एलियास जिसको एलिया भी कहा जाता है, अलियास नबी अलैहिस्सलाम, ये भी और सियारे से आते थे। और हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ये भी किसी और जहान में, किसी सियारे में, जहान में, किसी कायनात में बैठे हुए हैं और वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी तरह वो जमीन पर जब ये जमीन को का वक्त आएगा तो वो इस पर तशरीफ ले आएंगे। इसी तरह रसूल खुदा की औलाद में से एक हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, वो भी एक जहान में बैठे हुए हैं और वहां पर वो हुकूमत कर रहे हैं, तशरीफ लाएंगे वो भी जमीन के ऊपर। इसी तरह जब बंदा खबर रखता है बाकी आलमीन की तो वो ये हाजर नाजर के झगड़े, ये गैब के, बशर के, मदद के, ये 11वीं के, ये 12वीं के झगड़ों से निकल जाता है। ये मैं उन लोगों को कहता हूं कि जो लोग अपनी पहचान करके खुदा के राजों को जानते हैं ना, अल्लाह ताला उन पर अपने इल्हाम व अलका करके राज अता फरमाते हैं, फिर वो और जहानों में जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आरफों के बादशाह फरमाते हैं कि 9 जहानों में रोजाना रसूल अल्लाह की मजलिस लगती है, कचहरी लगती है, जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फैज से मुस्तफीज फरमाते हैं। और ये बदल बदल कर लगती हैं कचहरियां मुबारक, कभी किसी जहान में, कभी किसी जहान में, कभी किसी जहान में। और जितने ये वली, गौस, कुतुब, बदाल, दरवेश, कलंदर, अल्लाह के महबूबीन बंदे होते हैं, इनका बातन को उठाकर उस जहानों में ले जाया जाता है, क्योंकि बातन परवाज करता है इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के साथ। और सुल्तान बाहू फरमाते इसमें अल्लाह ज़ात बंदे को परवाज करके बाकी जहानों की सैर करवाता है। तो मेरे भाइयों, जहान ला महदूद है, उनकी भी खबर लें। अरे उनमें भी जाएं, कैसी कैसी मखलूकात है, इंसान से ज्यादा ताकतें रखने वाली मखलूकात है। ये थे ही बस रोला ऐसे जहान में चीजी पीरा ने शफा की में दे देती जी, ऐसे कैसे। जो बाकी जहानों में लोग हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो ऐसी ऐसी ताकतों वाले बंदे हैं कि वो छू कर शफा देते हैं। अरे उनके पास ऐसी ऐसी अल्लाह ताला की ताकतें मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला ने राज ऐसे ऐसे अपने बनाए हुए हैं और ऐसी ऐसी मखलूकात को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। और मेरे और आपके नबी, सुनिए कितना खूबसूरत हदीसों में, वाक़या इरफान किताब में भी लिखा हुआ है, हजूर नबी करीम रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम जब मिराज की रात गए, हजूर पाक मिराज पर जब आसमानों पर तशरीफ ले गए तो एक ऊंट का काफिला जाता हुआ देखा।
और इतना लंबा काफिला था कि ना उसका किनारा सिरा नजर आ रहा था, ना उसकी इब्तदा नजर आ रही थी, ना इंतहा नजर आ रही थी। यानी ना सिरा ना किनारा, कहां से ऊंट का सिलसिला जा रहा है। और हर ऊंट के ऊपर एक मटका बड़ा सा रखा हुआ था और वो ऊंट लगातार कितार दर कितार चली जा रहे थे। कहां तक जा रहे थे कोई पता नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ये कहां से शुरू होता है? जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता, मैं जब से तखलीक हुआ हूं तब से लेकर ना इसका किनारा मिल सका, ना इसका सिरा मिल सका, ना इब्तदा मिल सकी, ना इंतहा मिल सकी है या रसूलल्लाह। ये पता नहीं कहां से शुरू हुआ, कहां तक जाएगा। ये ऊंट जा रहे हैं, ऊपर मटके रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ। वो ऊंट उधर रुक गए। अल्लाह के नबी ने एक घड़े से ढक्कन उठाया और उसमें देखा तो उसमें छोटे छोटे अंडे मौजूद थे, गेंद नुमा अंडे उसमें मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने उस गेंद नुमा अंडे को निकाला। जब निकाला वो भरे पड़े थे उस अंडों के साथ, गेंद नुमा अंडे थे, पूरा मटका भरा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाला, निकाल कर देखा तो वो अंडा नहीं था, वो एक पूरी कायनात थी, पूरी एक दुनिया थी उसके अंदर। अल्लाह के नबी ने चाहा कि मैं इसके अंदर चला जाऊं। अल्लाह ताला ने फौरन रसूल खुदा को उस जहान में पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल वहां पर पहुंचे तो देखा लोग आ जा रहे हैं, पर वो अजीब सा लोग हैं, इंसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर गए, वहां पर एक मस्जिद मौजूद थी। फिर अल्लाह के नबी ने मस्जिद में 2 नफल अदा किए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर ये चादर ओढ़ ली बातनी रूहानी तौर पर कि मुझे कोई देख ना सके। फिर अल्लाह के नबी नफल अदा करके वापस आए और वापस आकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है कि वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसके तो इल्म ने आसमानों जमीनों हर चीज को घेरा हुआ है। अरे वो इतना बड़ा खालिक अकबर है कि इतने जहान बनाए। अब एक जहान एक अंडे के अंदर पूरी कायनात है, तो हर मटका अंडों से भरा पड़ा है। और वो मटका कोई छोटा सा मटका नहीं, वो अर्श मौला पर देखे गए थे ऊंट और मटके, वो किस कदर बड़ा होगा, किस कदर वो उनका इब्तदा और इंतहा होगी वहां पर। तो मेरे भाइयों, इतनी कायनातें हैं अभी दुनिया के अंदर, इस जहान के अंदर, इस लामहदूद कायनात के अंदर। हजरत सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाएं। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी इरफान इसा दोम में, अव्वल में भी दोम में भी, नेट पर मौजूद है। मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने, दीगर सूफिया ने लिखा कि जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के दिल को अल्लाह अपना अर्श बना देता है। फिर वो अर्श के जरिए पूरी कायनात के जहानों की सैर करता है। जो बंदा दावतुल कबूर पढ़ता है, यानी वो दावत पढ़ के किसी भी नबी और वली से मिल सकता है, फिर उसके वसीला से किसी और जहानों में जा सकता है, कायनातों की सैर कर सकता है। अल्लाह की कसम, कई गए हैं बाद में वापस ही नहीं आए। ये मौला अली शेर खुदा भी चले गए थे। लोग कहते हैं मौला अली का मज़ार कहाँ है, कोई नजफ बताता है, कोई कहीं बताता है। हाँ ठीक है, नजफ में उनकी निशानी मौजूद है, लेकिन मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ मौजूद है किसी को कुछ खबर नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये और जहान की बातें हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे कि मैं एक वक्त में 40 जमीनें देख रहा हूं, एक वक्त में 40 जमीनों को मैं देख लेता हूं। और अक्सर हजरत इमाम हसन हुसैन को लेकर दूसरे जहानों में जाते थे। और इमाम हसन हुसैन भी इस जहान के नहीं थे, वो भेजे गए थे। वो तो जन्नत एक बहुत बड़ी कायनात है जन्नत, वो उसके बादशाह थे जहां पर हम सब ने वापस जाना है। तो उनको कुछ देर के लिए जमीन पर भेजा गया था। वो भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से शहजादा ने जन्नत है और बादशाह 2 आलम है। इस जहान में भी आए और बादशाह जिस जहान में गए वो बादशाह हैं। तो इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारी कायनातें हैं। हम अभी इसी दुनिया में फंसे, इसी रोलियां चो नहीं निकले सारी जिंदगी। ओ कर लो, ए कर लो, ओ दोज़गी, ये काफर है, ओ मुशरक, ओए तू इंज कर ला, तू बस। हम सारी जिंदगी ने झगड़ों में गुजार दी। हमने वो इल्म ही हासिल ना किया जिसे अल्लाह ने कहा था तफक्करून। हमने कुरान को फिक्र करने वालों के लिए नाज़िल किया। वो मेरे बंदे जो आसमान की निशानियों पर गौर करते हैं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अरे गौर करने वाली निशानियां, तो उस पर निशानियों पर गौर किया जाए। और सुल्तान बाहू की मैं बात कर रहा था, कुर्बान जाऊं फकीर नूर मोहम्मद पर, आपने फरमाया आप उस जहानों में जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं। वो तरीका हम आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।